हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे। तो आपकी यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो आज आपका जो थर्ड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम सीखेंगे वेरिएशन ऑफ वाटर डिमांड। कि आपकी जो वेरिएशन ऑफ वाटर डिमांड होती है वो आपकी बहुत टाइप की हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पर कैपिटा डिमांड होती है किसी भी सिटी की, किसी भी टाउन की या किसी भी पर्सन की, वो क्या करती है डियर? वेरी करती है। कभी भी आपकी पर कैपिटा डिमांड कांस्टेंट नहीं रह सकती है। वो हो सकता है वो एक साल की मैक्सिमम भी हो सकती है, हो सकता है वो 24 आवर्स की भी एक कोई मैक्सिमम हो सकती है, वो किसी दिन की भी मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिखना चाहूँ कि जो पर कैपिटा डिमांड होती है सर जो आपके पास पर कैपिटा डिमांड होती है, जो मैंने आपको बताई थी पर कैपिटा डिमांड के बारे में मैंने क्या कहा था आपको पास, ये कौन सी डिमांड होती है? ये एवरेज डिमांड होती है पर पर्सन की। क्या होती है ये? आपके पास एवरेज डिमांड होती है आपके पास पर पर्सन की। क्लियर है? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है डियर। क्लियर है? अब ये जो डिमांड है ये डिमांड वेरी करती है, यानी कि ये डिमांड आपकी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। सपोज कीजिए किसी मंथ में ये मैक्सिमम भी हो सकती है, किसी मंथ में ये आपके पास क्या हो सकती है? मैक्सिमम भी हो सकती है। उसी मंथ में ये आपके पास क्या हो सकती है? मिनिमम भी हो सकती है। ठीक है डियर? अगर मैं डे से करूं तो ये किसी डे में मैक्सिमम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मैक्सिमम ही होगी, हो सकता है वो मिनिमम भी हो सकता है, और उसी डे की वो क्या हो सकती है? एक मिनिमम भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं मंथ, उसी तरह से हमारे ईयर की बात करते हैं। अगर वो किसी ईयर की मैक्सिमम हो सकती है तो ऑब्वियसली बात है उस ईयर की वो मिनिमम भी हो सकती है। तो यहाँ से हमें एक कंसेप्ट मिलता है कि जो आपकी पर कैपिटा डिमांड होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। वो क्या करती है? आपकी फ्लक्चुएट करती है, यानी कि वो वेरिएशन होता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। कभी वो मैक्सिमम होगी तो कभी वो मैक्सिमम मिनिमम होगी। तो आप यहाँ से एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं। नोट पॉइंट में हम डालेंगे कि जो आपके पास पर कैपिटा डिमांड होती है, पर कैपिटा डिमांड जो होती है हमारे पास, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। डिमांड कैन नॉट बी कांस्टेंट, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। ठीक है? ये डिमांड क्या कर सकती है? आपकी वेरी कर सकती है। ठीक है? जरूरी नहीं है कि आपका मतलब आप बोल रहे हो सर कांस्टेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है। हो सकता है आपका समर सीजन में आपका वाटर डिमांड ज्यादा हो, वही विंटर सीजन में वही डिमांड आपकी क्या हो? कम हो। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही फैक्टर अफेक्टिंग में बता दी थी कि वाटर डिमांड आपकी वेरी करती है, क्लाइमेट टू क्लाइमेट भी वेरी करती है, आपके सीजन टू सीजन भी वेरी करती है। ठीक है? और आपका किस तरह की कम्युनिटीज के अंदर आप रह रहे हो उस पे भी डिपेंड करती है डियर। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हम कुछ इसका वेरिएशन, या वेरिएशन को हम एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ द वाटर डिमांड। फ्लक्चुएशन ऑफ द वाटर डिमांड कि ये जो वाटर डिमांड होती है, यानी कि जो भी वेरिएशन डिमांड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। ये एक ऑब्जर्वेशन से लिया गया है डियर। तो मैं ये पहला पॉइंट लिखता हूँ कि इट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। इट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। किस पे बेस्ड है? आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। क्लियर है? इट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है? लेट अस P इज द पॉपुलेशन। P क्या है? हमारे पास एक पॉपुलेशन लिया, और ये पॉपुलेशन भी आपने कौन सी लेनी? ये पॉपुलेशन किसी भी कम्युनिटी की हो सकती है। पॉपुलेशन एट एनी कम्युनिटी, ये किसी भी कम्युनिटीज की हो सकती है। सर आपने बताया किसी भी कम्युनिटी तो मतलब है, आपको सभी को पता है कम्युनिटी का मतलब क्या हो सकता है कि सर वो ये हमारे पास टाउन भी हो सकता है, सर वो सिटी भी हो सकता है, और आपके पास वो बिल्डिंग, कोई प्राइवेट बिल्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है। ठीक है? और ये कौन सी पॉपुलेशन लेनी है आपने? एट द एंड ऑफ द डिजाइन पीरियड। एंड ऑफ द डिजाइन पीरियड। डिजाइन पीरियड। क्लियर है? एंड एक्स क्या है? दैट इज पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड। क्लियर है? एक्स क्या है? पर कैपिटा डिमांड।
तो यहां पे जो आपके पास एनुअल एवरेज डेली डिमांड जो आएगा, एनुअल एवरेज AAD, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको आप कैसे निकलेंगे, किसी भी पॉपुलेशन को जब आप पर कैपिटा डिमांड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कौन सी डिमांड आ जाएगी, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, यानी कि आपके पास एवरेज डेली कंजप्शन आ जाएगा। या तो इसको एनुअल एवरेज डेली डिमांड बोलो, या इसको हम एवरेज डेली कंजप्शन भी बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास P इंटू एक्स। ठीक है, तो P क्या है, पॉपुलेशन, X क्या है आपके पास पर कैपिटा डिमांड, AAD क्या है, तो ये लिख देता हूं मैं एनुअल एवरेज डेली डिमांड, या इसको मैं एक और नाम से पुकार सकता हूं, एवरेज डेली कंजप्शन, एवरेज डेली कंजप्शन। क्लियर है, इसको हम एक और नाम से भी पुकार सकते हैं, एवरेज डेली कंजम्पशन। अब ये कैसे वेरी करता है सर, ये देखिएगा। अब आपके पास एक ग्राफ बनाया गया मैंने, ये ग्राफ किस किस के बीच में बनाया मैंने, वाटर डिमांड वर्सेस टाइम के बीच में। किसके बीच में, वाटर डिमांड, क्यू क्या है वाटर डिमांड और टी क्या है आपका टाइम, इसके बीच में ग्राफ बनाया है। और ये मैंने, ये जो ग्राफ लिया, ये मैंने 24 हावर्स का ग्राफ लिया है। कितने घंटे का लिया है, यानी कि एक दिन का ग्राफ लिया है मैंने, आपके रात के 12 बजे से लेके मतलब 12 to 12, ठीक है, 12 to 12 लिया है डियर। अब जब आपका जो हम 12 से 3 जब नाइट टाइम होगा आपका 12 AM to 3 AM का जो टाइम होगा, तो वहां पे आपकी पानी की कंजप्शन क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो वहां पे हम कोई भी वाटर यूज नहीं करते हैं, हाँ कुछ लोग करते होंगे बट ज्यादा नहीं करते हैं डियर। वहां का थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है पानी, थोड़ा सा मान लेते हैं, थोड़ा सा करेगा डियर। बट जैसे ही लोग 3 से 6 में एंटर करते हैं तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा पानी यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं। कई लोग होते हैं जो ओल्ड कम्युनिटीज के लोग होते हैं, वो जल्दी उठ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो अपने टॉयलेट वगैरह में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे पानी वगैरह यूज करेंगे, तो हो सकता है आपका 3 से 6 पानी क्या कर सकते हैं, ज्यादा यूज कर सकते हैं। बट जैसे ही आपका 6 और 9 का टाइम हो जाता है, ये एक ऐसा टाइम होता है जब सभी लोगों को अपनी किसी ना किसी ड्यूटी पे जाना होता है, स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, या डिफरेंट पर्पज से लोग बाहर निकलते हैं। तो ये वो लोग कब उठते हैं, सुबह मॉर्निंग में 6 to 9 AM। तो यहाँ पे जो आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट रहती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वाटर डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो 6 और 9 AM का जो टाइम होता है, एक ऐसा पीक टाइम इसमें आता है जिसमें आपके पास वाटर डिमांड सबसे ज्यादा हो सकती है। अब ये वाटर डिमांड हो सकता है 7 बजे का, हो सकता है ये 8 बजे का, हो सकता है ये 9 बजे का भी हो सकता है। बट इंडियन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक ये जो मैक्सिमम रहता है ये 8 PM पे रहता है, 8 AM पे रहता है। तो यहां पे जो आपका जो वाटर डिमांड रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, दैट इज मैक्सिमम रहेगा। सर कब, 6 और 9 के बीच में एक ऐसा घंटा होगा जिस घंटे में आपकी वाटर डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब वैसे ही जब 9 बजे घर से सब निकल जाएंगे तो 9 से 12 आपके घर पे जो भी मतलब घर पे रहेगा वो पानी उतना ज्यादा यूज नहीं करेगा, वो कम पानी यूज करेगा। और वैसे ही हमारी ये डिमांड क्या हो जाएगी आपके पास, 12 से 3 फिर गिरनी शुरू हो जाएगी। पर जैसे ही लोग 3 और 6 के बीच में एंटर होते हैं तो हो सकता है कुछ पानी वहां पे वो गार्डनिंग वगैरह में दे रहे हैं, ठीक है, गार्डनिंग वगैरह में स्प्रिंकलिंग वगैरह वहां पे लगा दी है, तो हो सकता है वो पानी वहां पे थोड़ा सा यूज करेंगे यहां से 3 और 6 के बीच में। तो यहां पे सिर्फ पानी का लेवल फिर इंक्रीज हो जाएगा, 3 से 6 पानी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही 6 और 9 के बीच में भी अब क्या होगा कि जो लोग आपके बाहर गए होंगे, आउटिंग मतलब ड्यूटी गए होंगे, स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, वापस आ गए होंगे, अब उनको फ्रेश होना पड़ेगा। जब उनको फ्रेश होना पड़ेगा फिर तो वाटर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो 6 to 9 का टाइम एक ऐसा आएगा कि यहां पे आपके पास फिर से वाटर डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें भी एक पीक हार ऐसा आएगा, यानी कि 6 to 9 के बीच इवनिंग का टाइम होगा आपका, 6 PM to 9 PM का जो टाइम होगा, इसमें भी एक घंटा ऐसा होगा जिसमें आपके पास मैक्सिमम डिमांड होगी। तो मैक्सिमम डिमांड मान लेते हैं मैं 7 बजे मान लूं या 8 बजे रख लेते हैं हम यहाँ पे, कि उसमें से हो सकता है कि एक डिमांड आपके पास मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जैसे ही अब 9 बजे तक पानी थोड़ा सा लोग, अब देखो पीक टाइम आ गया रात का,
घर जो भी लोग आए हैं, अब टाइम रहा आपका 9 के बाद। अब जैसे ही आप 9 बजे के आसपास आप खाना खुना खाओगे, डिनर वगैरह करोगे, और वैसे ही पानी नीचे, जैसे ही आप 9 से 12 पहुंचेंगे तो पानी फिर से क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्लियर है? तो इस तरह से फ्लक्चुएशंस होती है कि कहां पे आपको, और अगर मैं आपको बताता हूं इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग के मुताबिक जो आपका 8 AM का जो टाइम होता है, जो 8 AM का टाइम होता है वो पीक हार माना गया है, ठीक है। और जो यहां पे 6 और 9 के बीच का जो आपका पीक हार का माना गया है वो आपका 7 PM माना गया है। वो क्या माना गया आपके पास, 7 PM माना गया। जरूरी नहीं है, बट 8 बजे तो IS कोड ने फिक्स किया है कि 8 बजे का टाइम तो एक ऐसा मानो कि जो आपका पीक हार टाइम हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पीक हार ही होगा। हो सकता है 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है। 6 का तो बिल्कुल नहीं होगा यार। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोग इतना जल्दी भी उठने के बाद डायरेक्ट तो पानी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। 6 हो सकता है, 7 बजे का पीक टाइम हो सकता है 8 बजे का पीक टाइम हो सकता है, 9 का पीक टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली लोग क्या होते हैं वो 9 बजे निकल जाते हैं। तो ये मान के चलो कि जो पीक टाइम होगा वो कब होगा, वो 8 बजे का होगा। क्लियर है? अगर हम उसी तरह से जैसे ही हमारा जो 9 से जो आपका 5 बजे का टाइम होगा वो ऐसा टाइम होगा जहां पे आपके पानी कम खर्च करेंगे लोग। कुछ तो घर पे ही नहीं है तो पानी कहां, सब अपने अपने टैप को बंद करके निकल गए हैं, ठीक है। बट जैसे ही वो 5 बजे अपने घर पहुंचे, 6 बजे उन्होंने 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होगी, किसी स्कूल कॉलेज से आ गए, तो वैसे ही उन्होंने क्या करना शुरू किया, घर पे आकर वो फ्रेश होना शुरू हुआ। तो जैसे ही वो फ्रेश होना शुरू हुआ तो वाटर डिमांड, उन्होंने अपने टैप ओपन कर दिए, वाटर डिमांड और बढ़ गया। अब जब वाटर डिमांड और बढ़ गया तो इसमें भी कोई ना कोई सर पीक टाइम आया होगा, कोई ना कोई पीक हार आया होगा। सपोज कीजिएगा सर वो 6 बजे का भी हो सकता है, 7 बजे का भी हो सकता है, 8 बजे का भी हो सकता है, 8:30 का भी हो सकता है, और 9 बजे के बाद वही फिर टाइम आ जाता है 9 से 12 का, कि फिर यहां पे लोग क्या हो जाते हैं, उतना ज्यादा पानी खर्च नहीं करते हैं। तो क्यू क्या रही हमारे पास, क्यू इज द वाटर डिमांड। तो मैं यहां पे क्यू को लिख सकता हूं दैट इज वाटर डिमांड। तो यहां पे लिख देता हूं मैं दैट इज, क्यू इज क्या है, वाटर डिमांड। क्लियर है? एंड टी क्या है हमारे पास, टी है हमारे पास दैट इज टाइम। क्लियर है? अब इस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन होता है, सर ये जो यहां पे जो डिमांड है अब किसके लिए डिजाइन करें। ये तो डिमांड है आपकी क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। बिल्कुल सही है, डिमांड क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। कभी हो सकता है डिमांड आपकी ज्यादा हो रही है, कभी ये डिमांड हो सकती है। अब देखो यहां पे इसी ग्राफ में देखें हम, तो यहां पे इसकी डिमांड मैक्सिमम यहां पे आ रही है, और उस ग्राफ की डिमांड कहां पे आ रही है, मैक्सिमम ये आ रही है, ठीक है। तो यहां पे सर क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम इसके किसके लिए डिजाइन करें। सर हम ये आपके सुबह के 8 बजे के लिए करें या शाम के 7 बजे के लिए डिजाइन करें। बात तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्ट सोच रहे हैं कि सर हम किसके लिए डिजाइन करने वाले हैं। तो आप जो डिजाइन करेंगे वो एवरेज डिमांड के लिए डिजाइन करेंगे। किसके लिए डिजाइन करेंगे हम, यहां पे इस ग्राफ में इसको एवरेज डिमांड के लिए डिजाइन करेंगे। तो दैट इज क्यू एवरेज के लिए डिजाइन करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे ये क्वेश्चंस आपके पास फ्रेम हो जाना चाहिए कि आप किसके लिए डिजाइन करेंगे, क्यू एवरेज के लिए डिजाइन करेंगे। क्लियर है? इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके पास। अब सर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास वाटर डिमांड इज मोर देन क्यू एवरेज, अगर वाटर डिमांड आपके पास क्यू एवरेज से ज्यादा हो जाएगा तो उस समय क्या होगा डियर, उस समय आपकी जितनी भी नीड होगी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो यहां पे मैं एक नोट्स बना के भी लिख सकता हूं कि अगर सर क्यू इज मोर देन, वाटर डिमांड इज मोर देन क्यू एवरेज हो जाए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यूर नीड्स शुड नॉट बी फुलफिल। तो आपकी जो भी नीड्स है डियर वो क्या नहीं हो पाएगी, यहां पे फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो यहां पे हमेशा याद रखना कि जो भी आपकी वाटर डिमांड होगी वो क्यू एवरेज से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसीलिए जब बोला जाता है, और यहां से एक नोट निकल के आ जाता है, नोट क्या है, नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, द डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, the design of water supply scheme
अगर आपका इस तरह का केसेस आ गया कि Q इज ग्रेटर देन Q एवरेज, तो उस कंडीशन में द डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम should never be designed for average daily demand. Should not be designed average demand. तो उसको हम कभी भी एवरेज डिमांड के लिए डिजाइन नहीं करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है? तो इस तरह से वेरिएशन एंड फ्लक्चुएशन आपकी वाटर डिमांड की हो सकती है। क्लियर है? अब यहां पे हमें देखना है कि जो भी आपकी ये वेरिएशन इस डिमांड है, इट शुड बी डिजाइन, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। तो सर अगर आपने यहाँ पे कहा कि द डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम शुड नेवर बी डिजाइन फॉर एवरेज डिमांड, तो सर किसके लिए डिजाइन करेंगे? तो आप इसको या तो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन कर सकते हैं, या इसको आप मैक्सिमम हावरली डिमांड के लिए डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है? या उसको आप टोटल डिमांड के लिए डिजाइन कर सकते हैं, या आप उसको कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए डिजाइन कर सकते हैं। इन सारी डिमांड के बारे में हम इसको देखेंगे। तो मैं यहां पे एक और इंपॉर्टेंट नोट्स लिख देता हूं, नेक्स्ट नोट्स। और नेक्स्ट नोट क्या है आपके पास कि इट शुड बी डिजाइन फॉर किसके लिए डिजाइन करेंगे? या तो उसको हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करेंगे, या उसको मैक्सिमम हावरली डिमांड के लिए डिजाइन करेंगे, या फिर उसको टोटल डिमांड के लिए डिजाइन करेंगे, या इसको हम कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है? ड्राफ्ट के लिए डिजाइन करेंगे। अब ये कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, मैक्सिमम डेली डिमांड और मैक्सिमम हावरली डिमांड, ये क्या होती है? जो आपके पास मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम हावरली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड, मैक्सिमम मंथली डिमांड, तो ये भी मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम मंथली डिमांड एंड मैक्सिमम वीकली डिमांड। सर जो ये आपने यहाँ पे डिमांड बताई, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम हावरली डिमांड, मैक्सिमम मंथली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड, ये जो सारी डिमांड होती है ये एक तरह से एक रेशो होता है। ठीक है? इनको हम एक रेशो में एक्सप्रेस करते हैं डियर। किस किस के बीच में रेशो होगा उसको अब आगे देखते हैं। यहां पे जो भी मैक्सिमम डिमांड होती है वो चाहे मंथली हो, चाहे डेली हो या हावरली हो, जनरली एक्सप्रेस की जाती है एक रेशो के अंदर। वो कैसे हो अभी देखना आपके पास। अब इसमें सबसे पहले आपके पास कौन कौन सी रहती है? मैक्सिमम डेली कंजप्शन, मैक्सिमम हावरली कंजप्शन एंड मैक्सिमम वीकली कंजप्शन एंड मैक्सिमम मंथली कंजप्शन। तो यहां पे इसको बड़े ध्यान में देखना है आपको। अगर मैं मैक्सिमम डेली कंजप्शन की बात करता हूं, तो अगर मैं इसको मैक्सिमम डेली डिमांड बोल दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। मैक्सिमम डेली कंजप्शन मतलब मैक्सिमम डेली डिमांड। क्लियर है? अगर मैं मैक्सिमम हावरली कंजप्शन की बात करता हूं, तो मैं अगर इसको मैक्सिमम हावरली डिमांड बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर मैं मैक्सिमम वीकली कंजप्शन की बात करता हूं, तो अगर मैं मैक्सिमम MW वीकली डिमांड कर दूं तो कोई, या तो कंजप्शन कर दो या डिमांड कर दो, बात एक ही है। या मैक्सिमम मंथली डिमांड, मैक्सिमम मंथली डिमांड। तो ये मैंने क्या लिख दिया, इसके सारे के सारे एक शॉर्ट फॉर्म में रखना। जैसे मैंने आपको LPCD बताया था वैसे ही आप मैक्सिमम डेली कंजप्शन ना कह के उसको MDD बोल देना, मैक्सिमम डेली डिमांड बोल देना, मैक्सिमम हावरली, ये सब बोल देंगे हम। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको एक टेबल के फॉर्म में बता देता हूं। ठीक है? अब देखिएगा बड़े ध्यान से, जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है, ये जितनी भी डिमांड होती है, दीज डिमांड्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। जो ये डिमांड होती है, ये जितनी भी जो डिमांड होती है डियर, दीज डिमांड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये जो भी डिमांड मैंने यहां पे आपके पास बताई है, ये सारी की सारी डिमांड किस पे बेस्ड होती है? एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। और ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या था? ऑब्जर्वेशन मैंने अभी निकाला था, Q एवरेज डेली डिमांड इज इक्वल टू P इंटू एक्स। क्लियर है? ये आपको पहले ही बता दिया है। अब मैक्सिमम डेली कंजप्शन क्या होता है? तो मैक्सिमम डेली कंजप्शन, मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.80 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ठीक है डियर?
या तो 1.80 एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो मैं इसको लिख सकता हूं मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.80 इंटू क्यू। तो ये एक रेशो तो हुआ किस किस का, देखिएगा यहां पे। अब इसको आपने बोला सर रेशो तो कैसे हुआ ये रेशो, मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1.80। तो एक रेशो तो हुआ किस किस का, मैक्सिमम डेली डिमांड, इट इज द रेशो मैक्सिमम डेली डिमांड टू द एनुअल एवरेज डेली डिमांड। या तो ये बोलो, यहां पे ये बोल सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड टू एवरेज डेली कंजप्शन, यानी कि एनुअल एवरेज डेली डिमांड को आप क्या बोल सकते हैं, एवरेज डेली कंजप्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? यानी कि मैक्सिमम डेली डिमांड मतलब उस दिन की, पहले तो आपने ईयरली डिमांड देखी, ईयरली डिमांड में आप आ जाते हैं डेली डिमांड पे। तो डेली डिमांड है ये आपके पास 1.8। अब हावरली डिमांड आ जाती है, तो हावरली डिमांड में क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम हावरली डिमांड। अब हावरली डिमांड, तो हावरली डिमांड को पता करने से पहले हमें पहले डे की डिमांड पता होनी चाहिए। तो डे की डिमांड कितनी है आपके पास, तो हमें पता लग गया है। तो इसका क्या है आपके पास 1.5 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड। क्लियर है? एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो मैक्सिमम हावरली डिमांड क्या हुआ, 1.5 एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो यहां पे फिर से देखिएगा, अब यहां पे 1.5, अब एनुअल एवरेज डेली डिमांड, तो मुझे डेली डिमांड पता करना पहले एवरेज। तो अब देखिएगा एनुअल एवरेज डेली डिमांड क्या है यहां पे 1.80। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज, यहां पे ये नहीं आएगा। अब आपके पास देखो यहां पे एनुअल एवरेज डेली डिमांड आएगा, तो अब हावरली डिमांड आएगा, तो यहां पे आएगा एवरेज हावरली डिमांड। क्लियर है? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हावरली की करेंगे, तो एवरेज भी किसका आएगा, हावरली का आएगा। क्लियर है? तो आ गया। अब सर यहां पे मैक्सिमम हावरली डिमांड, तो एक दिन की डिमांड पता होनी चाहिए पहले। तो हावरली डिमांड, तो हावरली डिमांड एक दिन का, 1 घंटे का डिमांड, 2 घंटे का डिमांड, 3 घंटे का डिमांड। अगर आप एक 24 घंटे की डिमांड का एवरेज कर दोगे तो आप एवरेज आ जाएगा। अगर 24 घंटे की डिमांड देखेंगे तो आपको एक डे की डिमांड मिल जाएगी। क्लियर है? अगर आप इसका एवरेज कर दो तो आप हावरली डिमांड निकल के आ जाएगी। तो आपके पास एवरेज हावरली डिमांड, तो एवरेज हावरली डिमांड से पहले आपको डेली डिमांड पता होनी चाहिए। तो डेली डिमांड कितनी है, 1.80 इंटू 1.8 इंटू AAD। एनुअल एवरेज डेली डिमांड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो किस में हुआ, अब ये एनुअल एवरेज डेली में, इसको किस में कन्वर्ट करना, हावरली में। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 24 कर दूं तो मेरे पास किस में आ जाएगी ये डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड में आ जाएगी। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.7 इंटू क्यू बाई 24। अभी भी ये डिमांड किस में आई आपके पास, एनुअल एवरेज डेली डिमांड में आई, यानी कि क्यू बोले तो दैट इज एनुअल एवरेज डेली डिमांड। क्लियर है? अब इसी डिमांड को मुझमें किस में कन्वर्ट करना है, हावरली में कन्वर्ट करना। अगर मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, कि जो डिमांड ये आई यहां पे, अगर मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एवरेज हावरली डिमांड आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। देखिएगा यहां पे 2.7 इंटू क्यू बाई 24 इंटू 24, तो ये किस में आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा। ये क्यू किस में कन्वर्ट हो गया, अब आपका एवरेज हावरली डिमांड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2.7 इंटू एवरेज हावरली डिमांड, यानी कि मैक्सिमम हावरली डिमांड इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये आ गया है। क्लियर है? तो इस तरह से अब एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, आपका मैक्सिमम हावरली डिमांड क्या होता है, 1.5 इंटू एवरेज हावरली डिमांड। अब एवरेज हावरली डिमांड से पहले आपको एक डे की डिमांड पता होनी चाहिए। तो डे की डिमांड कितनी है, 1.8 आपका बाद वाला फ्रैक्शन मत लो, वैसे ले सकते हैं हम, बट 1.8 ही ले ले, ठीक है, ज्यादा बेटर है। अब देखो यहां पे वैसे 1.8 ही आता है, 180%, ये कैसे आया भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपके पास एवरेज हावरली डिमांड से पहले आपको एक डे की डिमांड पता होनी चाहिए। तो डे की डिमांड कितनी थी, 1.8 AAD। 1.8 क्यू का मतलब क्या है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड, अब इसी एनुअल एवरेज डेली डिमांड को अगर मैं किस में कन्वर्ट करना चाहूं, हावरली में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैं उसको क्या किया, मैंने डिवाइड बाय 24 कर दिया। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज हावरली डेली डिमांड निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट काफी बार कंफ्यूज रहते हैं, आपसे रिलेशन, ये क्वेश्चन जो
फ्रेम किया जाता है, वो क्वेश्चन इसमें भी फ्रेम किया जाता है और क्वेश्चन इसमें भी फ्रेम किया जाता है। यानी कि मैक्सिमम हावरली डिमांड को अगर आपने किसमें कन्वर्ट करना है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड में, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर उसने डेली कंजप्शन के लिए पूछा आपसे तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। अगर डेली वाला पूछा उसने तो डेली वाले के लिए आपने ये फॉर्मूला पुटअप करना है। अगर उसने एवरेज हावरली डिमांड का रिलेशन पूछा है तो आपने ये वाला मेथड फॉलो करना है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब उसी तरह से मैक्सिमम वीकली डिमांड भी हम, ठीक है, तो मैक्सिमम वीकली डिमांड क्या होती है आपके पास? मैक्सिमम वीकली डिमांड होती है आपके पास, मैक्सिमम वीकली डिमांड इज इक्वल टू 1.48 इंटू एवरेज वीकली डिमांड, एवरेज वीकली डिमांड। क्योंकि यहां पे हावरली है तो हावरली का एवरेज होगा, वीकली है तो वीकली का एवरेज हो जाएगा। अगर उसी तरह से मैक्सिमम मंथली डिमांड की बात करते हैं तो मैक्सिमम मंथली डिमांड क्या हो जाएगा? 1.28 इंटू मंथली एवरेज मंथली डिमांड, एवरेज मंथली डिमांड। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास एवरेज मंथली डिमांड। क्लियर है? तो आपने इस तरह से यहां पे ये देखा है किस तरह से आपने मैक्सिमम डेली डिमांड को कैलकुलेट किया, किस तरह से आपने मैक्सिमम हावरली डिमांड को कैलकुलेट किया, मैक्सिमम वीकली डिमांड एंड मैक्सिमम मंथली डिमांड। ये जो आपके पास जो ये हमने ऑब्जर्वेशंस ली है, ये ऑब्जर्वेशंस कहां से आई है? ये ऑब्जर्वेशंस आई आपके पास, ये दी थी आपकी गॉडरिच ने। किसने दी थी ऑब्जर्वेशंस? गॉडरिच एक साइंटिस्ट थे, कोई इंजीनियर होंगे जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि सर ये 1.8, 1.8, 1.5, 1.48, तो उसकी ऑब्जर्वेशन को हम देखते हैं कि उसने क्या ऑब्जर्वेशन दी होगी। तो आइए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में नोट 1 में लिख रहा है हमने आपका गॉडरिच फॉर्मूला और नोट 2 में लिख रहा हूं मैं पीक फैक्टर। अगर इन दोनों की बात करते हैं तो दोनों ही सेम हैं, बट इसको समझना आपके लिए काफी यूजफुल है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। जो गॉडरिच फॉर्मूला होता है ये क्या होता है आपके पास? इट इज द रेशियो ऑफ, ये भी एक रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड टू एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, एवरेज डिमांड। तो मैं लिख सकता हूं इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशो, किसका रेशो होता है? रेशो ऑफ पीक डिमांड। या तो मैं पीक डिमांड लिखूं या फिर मैं क्या लिखूं इसको? पीक डिमांड नहीं लिखूं, या मैं लिख सकता हूं इसको मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड टू एवरेज डिमांड। ठीक है डियर, या तो इसको हम पीक फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये गॉडरिच ने जो ये फॉर्मूला दिया था उसने इतनी बात तो कह दी थी कि इट इज द रेशियो ऑफ, गॉडरिच को आप किससे एक्सप्रेस करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड इसको जो एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में होता है। ये गॉडरिच फॉर्मूला किस में होता है आपके पास? परसेंटेज में होता है। दैट इज पीक डिमांड, पीक डिमांड डिवाइडेड बाय, डिवाइड पीक डिमांड लिखो या मैक्सिमम डिमांड लिखो, डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड इज इक्वल टू 180 इज टी की पावर 0.10 माइनस। क्लियर है? दिस इज द गॉडरिच फॉर्मूला। क्लियर है? तो गॉडरिच ने ये जो आपका गॉडरिच का जो फॉर्मूला है किसने में एक्सप्रेस किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, इसको आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। पीक डिमांड वर्सेस एवरेज डिमांड इज इक्वल टू 180 टी की पावर 0.10। अब सपोज कीजिएगा आपके पास यहां पे नोट डाल के मैं लिखता हूं फर्स्ट नोट कि अगर आपके पास, अब देखिए टी क्या है यहां पे? टी है डियर यहां पे टाइम, और जो टाइम होगा यहां पे वो किस में होगा? डेज में होगा। अब देखिएगा टी क्या है सर? यहां पे टाइम, और टाइम किस में होगा आपके पास? वो डे में होगा। अब जो टाइम होगा वो हमेशा
एक दिन से ज्यादा ही होना चाहिए। इसकी जो गोडरेज की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ तभी आप गोडरेज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब आपका टाइम एक से ज्यादा हो, यानी कि एक दिन से ज्यादा हो। अगर आप चाह रहे हो इसको कि 12 घंटे या कुछ घंटों के लिए आप इसको इस ऑब्जर्वेशन को लगा लेंगे तो ऐसा गलत सोच रहे हैं। इसकी ड्रॉबैक है कि इसका जो टाइम रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डेज, एक दिन से तो ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है डियर, तो अगर मेरे पास पहला नोट है कि अगर आपके पास टाइम 1 डेज है तो 1 डेज है। अब 1 डे मतलब डेली की बात कर रहा है, तो आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज डेली डिमांड। भाई अगर मैं डे की बात करूंगा तो डे का ही मैक्सिमम आएगा, तो डे के मैक्सिमम के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड। उसी तरह से डे का एवरेज आएगा तो एवरेज डेली डिमांड इज इक्वल टू गोडरेज फॉर्मूला 180 इज टी की वैल्यू 1 इज माइनस 0.10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, किसी की अब 1 की पावर जो भी हो, माइनस हो प्लस हो जो भी हो, तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहां पे कितना आएगा आपके पास 180% आ गया। ठीक है डियर, उसी तरह से अगर हमारे पास टी कितना रहेगा, 7 डेज रहेगा। अब 7 डेज के हम किसकी बात कर रहे हैं, 7 डेज आ चुके हैं तो हम किस पे आ गए हैं, वीक पे आ गए हैं। तो वीक पे आ जाएगा तो वीक की मैक्सिमम डिमांड हो जाएगी, मैक्सिमम वीकली डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज भी किसका लेंगे, वीक का रहेंगे। एवरेज वीकली डिमांड इज इक्वल टू 180 इज, अब यहां पे टाइम की जगह टी की जगह कितना पुट करूंगा, 7 दें, तो दैट इज 7 इज 0.10 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ गया 148%। अगर आप इसको क्या करोगे, परसेंट में करोगे तो ये आपको 1.8 आ जाएगा और ये 1.48 आ जाएगा, अगर इसको आप रेशो को ब्रेक कर देंगे। क्लियर है। अब उसी तरह से हमारे पास अगर टी मेरे पास कितना है 30 डेज, अब 30 डेज के लिए जब मैं निकालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मंथली डिमांड। भाई अब 30 की बात कर रहा हूं, 30 दिन की बात कर रहा हूं तो 30 मतलब मंथली, तो एवरेज भी किसका आएगा, मंथली का आएगा। तो दैट इज मंथली एवरेज मंथली डिमांड, दैट इज एवरेज मंथली डिमांड। क्लियर है। तो एवरेज मंथली डिमांड के लिए वही फॉर्मूला 180, अब टी की जगह क्या पुट करूंगा, 30 डेज पुट करूंगा कि पावर माइनस 0.10, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा 128% आ गया। ठीक है, तो जब इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना आएगा 1.8 और ये कितना आएगा 1.48 और ये कितना आएगा आपके पास 1.28। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, एवरेज डेली डिमांड इधर चला गया तो एवरेज डेली डिमांड, तो मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड एंड मैक्सिमम वीकली डिमांड क्या हो जाएगा 1.4 इंटू एवरेज वीकली डिमांड, और उसी तरह से मंथली डिमांड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मंथली डिमांड इज इक्वल टू 1.28 इंटू एवरेज मंथली डिमांड। तो मैंने कुछ यही तो लिखा है यहाँ पे, यही तो लिखा है कि मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 एनुअल एवरेज डेली डिमांड। मैंने पहले भी बताया कि आप इसको एवरेज डेली डिमांड भी बोल सकते हैं या एवरेज डेली कंजप्शन, या मैं इसको लिख सकता हूं एवरेज डेली कंजप्शन डिमांड एडीडी। क्लियर है। हावरली के लिए बताया था वही 1.5 इंटू एवरेज हावरली डिमांड वीकली डिमांड। अब देखिएगा यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो डिमांड हो रहा है वो फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाता है सर, अब क्वेश्चंस क्या फ्रेम हो जाता है कि जैसे जैसे सर टाइम इंक्रीज हो रहा है आपकी फ्लक्चुएशंस, आपकी जो फ्लक्चुएशंस या वेरिएशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि आपका जैसे डिमांड बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी फ्लक्चुएशंस क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर है। तो इस तरह से अब उसी तरह से इसी को हम जो इट इज द रेशियो ऑफ पीक डिमांड और मैक्सिमम डिमांड, इसी को इसने कहा है कि पीक फैक्टर है। तो पीक फैक्टर भी क्या होता है आपके पास, पीक फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ, ये भी एक रेशियो होता है किस किस का, मैक्सिमम डिमांड टू द पीक फैक्टर एवरेज डिमांड, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है। यानी कि यही जो इसने गोडरेज ने जो कहा था उसी को हम एक पीक फैक्टर भी बोल सकते हैं। बट जो डियर आपका पीक फैक्टर है ये डिपेंड करता है आपका पॉपुलेशन पे एंड नेचर ऑफ द कम्युनिटी, कि आपके वहां की कम्युनिटी का नेचर कैसा है। ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं
पीक फैक्टर इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पीक फैक्टर इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? या तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ द टाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है और वहां का नेचर का टाउन का नेचर कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है या वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो पीक फैक्टर इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन, आपका किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन पे और नेचर ऑफ द टाउन पे डिपेंड करता है। अब यहां पे देखिएगा, एक टेबल बना लेते हैं हम, एक छोटा सा टेबल है और इस टेबल से शायद ही आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है टेबल में, पहले मैं लिख दूंगा पॉपुलेशन, आपका पॉपुलेशन आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा आपका पीक फैक्टर और तीसरे में आ जाएगा आपका दैट इज पीक फैक्टर और तीसरे में आ जाएगा आपका नेचर ऑफ द टाउन, तो यहां पे देख सकते हैं दैट इज पॉपुलेशन, फर्स्ट में आ गया आपका पॉपुलेशन और यहां पे आ गया आपका पीक फैक्टर, और पीक फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड वर्सेस एवरेज डिमांड, और यहां पे आ गया आपका नेचर ऑफ द टाउन। क्लियर है? अब यहां पे पॉपुलेशन की बात करते हैं। अगर आपके पास लेस देन 50,000 पॉपुलेशन है, तो पीक फैक्टर कितना होगा? 3 होगा, और आपका नेचर ऑफ द टाउन कैसा होगा? स्मॉल होगा। अगर उसी तरह से पॉपुलेशन हमारे पास कितनी हो? 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में हो, 50,000 से लेके कितनी हो? 2 लाख के बीच में हो, तो वहां पे पीक फैक्टर कितना होगा? 2.5 होगा, और नेचर ऑफ द टाउन कैसा होगा? मीडियम होगा। उसी तरह से अगर आपकी पॉपुलेशन 2 लाख, अगर आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाए? 2 लाख से ज्यादा हो जाए, मोर देन 2 लाख, तो आपका पीक फैक्टर कितना रहेगा? तो पीक फैक्टर रहेगा 2 रहेगा, और नेचर ऑफ द टाउन कैसा हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। नेचर ऑफ टाउन क्या हो जाएगा आपका? लार्ज हो जाएगा। तो इसको भी हम क्लियर है। अब यहां पे अगर आपके पास फॉर ए स्मॉल वाटर सप्लाई, अगर आपके पास कोई वाटर, जहां पे बहुत स्मॉल वाटर सप्लाई स्कीम है, तो उसका पीक फैक्टर क्या होगा? जैसे आपके गांव में आप जाते हैं तो जो गांव का जो पीक फैक्टर होता है वो कितना होता है आपका? वो भी 3 होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है फॉर स्मॉल वाटर सप्लाई स्कीम, तो इसको भी लिख देता हूं मैं, फॉर स्मॉल वाटर सप्लाई स्कीम इसका पीक फैक्टर कितना होगा? इसका पीक फैक्टर भी आप 3 लेंगे। ठीक है, अगर आपको स्मॉल वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करना है तो उसका पीक फैक्टर कितना होगा? 3 होगा। अगर आपको पॉपुलेशन लेस देन 50 है तो 3 रहेंगे, 50 से 2 है तो 2.5 है। यानी कि जितनी कम, यहां से भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे आपका पीक फैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे भी क्वेश्चंस बन सकता है आपके पास कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, पीक फैक्टर डिक्रीजिंग, कि पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है, पीक फैक्टर क्या हो रहा है आपका? घट रहा है। तो यहां से भी एक नोट पॉइंट में आप याद रख सकते हैं। एग्जामिनर है, ESC लेवल तक के क्वेश्चंस यहां से फ्रेम होते हैं, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो आप गलती नहीं करेंगे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट एंड टोटल ड्राफ्ट। अब जो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है ये क्या होता है? इट इज द समीशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो इसको भी लिख सकते हैं, इट इज द समीशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड
मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो दैट इज कोइंसिडेंट सीडी। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट को मैं क्या लिख देता हूं? सीडी लिख देता हूं। सीडी इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड क्लियर है? दिस इज द कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। और जो टोटल डिमांड क्या होता है? टोटल डिमांड होता है आपका मैक्सिमम किसका? मैक्सिमम ऑफ हावरली डिमांड एंड कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का। ठीक है, तो आपका जो भी, अब आपको पता लग गया कि टोटल डिमांड क्या होता है। टोटल डिमांड होता है मैक्सिमम होता है इन दोनों का, कि जो भी आपका मैक्सिमम हावरली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट्स का होगा उसके लिए डिजाइन किया जाएगा टोटल डिमांड। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। क्लियर है? तो इस तरह से ये डिमांड्स है जो आपको काफी पूछी जाती है एग्जामिनर में कि कैसे ये आई। समीशन ऑफ द मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, दिस इज द। क्लियर है?